पीपल एज रिसोर्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ठीक है। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? रिसोर्स का मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करे वो एक रिसोर्स है, ठीक है। जैसे पंखा में हवा दे रहा है वो एक रिसोर्स है। पानी हमारे लिए हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है वो एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल, जो नेचर से मिल रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम खुद बनाते हैं आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, जैसे पेन हमारे लिखने के काम आ रहे हैं, पेन इज अ रिसोर्स, आर्टिफिशियल रिसोर्स, ठीक है। तो पीपल एज रिसोर्स का मतलब है कि जो पीपल हमारे आसपास है ना, वो भी हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक रिसोर्स हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक रिसोर्स हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि एक आदमी रिसोर्स कैसे बन सकता है, रिसोर्स बनने के उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो रिसोर्स बनता है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या होता है? एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन अ लायबिलिटी। जो पॉपुलेशन है ना, वो इकोनॉमी पर एक एसेट की तरह होना चाहिए, लायबिलिटी की तरह नहीं। अब पॉपुलेशन एसेट कब होती है और लायबिलिटी कब होती है? अगर कुछ लोग हैं, ठीक है, वो कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कंट्री के डेवलपमेंट में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो वो टैक्स भी भरेंगे, कुछ देंगे पैसा सरकार को, जिससे कि कंट्री डेवलप होगा, तो पॉपुलेशन हमारा एसेट है एक तरीके से। लेकिन अगर मान लो वही कुछ लोग हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे, ठीक है, वो या तो बीमार है या फिर पैसे नहीं कमा पा रहे किसी भी रीजन से, तो वो फिर एक लायबिलिटी बन जाती है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सरकार को फिर उसको पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन एसेट तब हो सकती है जब वो पढ़ी लिखी हो, हेल्दी हो, और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, हेल्दी नहीं है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी पता है क्या है और एसेट्स क्या है? एसेट्स वो चीजें होती हैं जो हमारी हमारी इनकम को बढ़ाए, और लाइबिलिटीज वो होती है जो हमारे इनकम को कम करती है। जैसे अगर हम जीन्स खरीद के लेकर के आते हैं, तो जीन्स हमारे लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, उसने हमारे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन अगर हमने कोई जमीन खरीद ली कहीं पे, तो वो जमीन हमारे लिए एक एसेट है, ठीक है, जो कि हमें पैसा बना करके देती है ना। तो जब हम पीपल एज रिसोर्स की बात करते हैं, तो इसका मतलब कि कंट्री के सारे वर्किंग लोग, ठीक है, जिनके पास कुछ प्रोडक्टिव स्किल हो या फिर एबिलिटी हो जिससे वो पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन के का पॉजिटिव साइड ये है कि जो ऑफन ओवरलुक, मतलब कि आप मतलब कि हर तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे, डाइवर्सिटी मिल जाएगी। लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो ये बताता है कि नेगेटिव साइड ये है ज्यादा पॉपुलेशन के, कि ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण जो गवर्नमेंट है वो लोगों का ध्यान नहीं रख पाती अच्छे से। अगर एक सेक्शन में बहुत सारे बच्चे बन जाए तो उस सेक्शन का ध्यान रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो हम फूड प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे उस बच्चे को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? हाँ, ह्यूमन जो काम कर रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल का मतलब कि तुम्हारे घर वाले तुम पे पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? एडुकेशन, एडुकेशन मिलने से क्या होगा? हम एक कैपिटल की तरह वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो, जब हम जमीन खरीदते हैं वो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड खरीदते हैं वो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स खरीदते हैं वो एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है। सबमिट कर दिए, सही है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन पे इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ह्यूमन में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमन पे क्यों इन्वेस्ट किया जाता है? अगर हम जैसे ह्यूमन पे इन्वेस्ट करते हैं, उसको पढ़ा लिखा बनाते हैं, कोई स्किल दे देते हैं उसको, इसका मतलब आगे जाकर के अच्छा इनकम करेगा और हमें रिटर्न देगा। हम शेयर्स क्यों खरीदते हैं? ताकि वो हमें रिटर्न दे। जमीन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो हमें रिटर्न दे।
ठीक है, तो वैसे ही हम ह्यूमंस पे भी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें स्किल डेवलप करते हैं ताकि वो हमें रिटर्न दे। ये सारे एसेट्स के एग्जाम्पल है। क्या लिखा, नॉट ओनली एडुकेटेड एंड द हेल्थियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम, society gains in other indirect ways because the advantages of a more educated or healthier population spread were not directly educated or given healthcare। ठीक है, अगर मान लो कोई आदमी हेल्दी है और एडुकेटेड है, तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उसको ही फायदा हो रहा है, पूरी सोसाइटी को उससे फायदा हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी गांव में किसी एक आदमी ने पढ़ लिया, ठीक है, बाहर शहर से पढ़ के आया और गांव में उसने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो उस एक आदमी के पढ़े लिखे होने से कितना फायदा होगा, गांव के बहुत सारे बच्चे पढ़ने पढ़ने लिखने लग गए और सबको फायदा हो गया। ठीक है, और कंट्री को तो फायदा हो ही रहा है, क्योंकि वो पढ़ाएगा, पैसे लेगा, टैक्स भरेगा, तो कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन कैपिटल इज वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेज। सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना, इसीलिए हर घर वाले अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। जब हम ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ्यूचर में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि सबसे ज्यादा फायदा। अगर हम एक जमीन खरीद के रख ले तो उसकी रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, शेयर खरीद के रख ले उसकी भी रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज होता है ना, उनकी रेट वो बहुत ज्यादा इनकम करके देते हैं, वो सबसे ज्यादा रिटर्न करके दे हमें देते हैं। ठीक है, जो एडुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के एजुकेशन पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, जो अनएडुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पे ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास होता ही नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो दो टाइप तीन टाइप की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी होती है, जैसे कि फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, फिशिंग, पोल्ट्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है एनिमल्स की देखभाल करना, रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर सम प्रोडक्शन, फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, जैसे एक हम गाय गाय हमने पाला, गाय से दूध निकाल करके बेचना, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। हमने मधुमक्खियों को पाला, उनसे हनी निकाल करके बेच रहे हैं, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, हम मछलियों को पाल रहे हैं, दैट इज पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गे मुर्गियां। ठीक है, फिशिंग का मतलब फिश। माइनिंग का मतलब होता है, माइनिंग का मतलब होता है कि जब आप अर्थ के अंदर से, है ना, जब आप अर्थ के अंदर से कुछ चीजें निकालते हो, दैट इज माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है जब हम अर्थ से कुछ चीजें निकालते हैं ना। देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज में वो सारी एक्टिविटीज हो जाएंगी जो नेचर से जुड़ी है। ठीक है, अब नेचर, जो जानवर है वो भी नेचर का हिस्सा है। धरती से अगर हम कोई कोयला निकाल रहे हैं, पेट्रोल निकाल रहे हैं, गोल्ड निकाल रहे हैं, वो सब नेचर से जुड़ा हुआ है। हम फिशिंग कर रहे हैं, वो भी नेचर से जुड़ा हुआ है। फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे कुछ जो है वो नेचर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो सारी एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर आती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज से हमने कोई चीज बना ली, अब उसको मैन्युफैक्चर करके या फिर किसी भी तरीके से यूज करके कोई दूसरी चीज बना लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो एनिमल हस्बेंड्री में हमने गाय को पाला था, गाय से हमने मिल्क बनाया। ठीक है, अब इस मिल्क को यूज करके अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। ठीक है, उस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है, और वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। नहीं, वो तो डायरेक्ट दूध बेच रहे हैं। ठीक है, उस दूध से कुछ प्रोडक्ट बना करके, जैसे कि चॉकलेट बना लिए, पनीर बना लिया, कुछ भी बना करके हम बेच रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, और वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो भी आता है सेकेंडरी सेक्टर में। जो सड़कों का कंस्ट्रक्शन होता है, घरों का कंस्ट्रक्शन होता है, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक है, टर्सरी को हम कहते हैं सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर को हम कहते हैं बेटा सर्विस सेक्टर, है ना। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है कि जहाँ पे आप सिर्फ अपनी सर्विस दे करके पैसे कमा रहे हो। जैसे जो टीचर्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, ये सारे अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो दे बिलोंग्स टू टर्सरी सेक्टर। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया, बैंकिंग हो गई, एडुकेशन हो गई, ये सारे टर्सरी सेक्टर में। ठीक है, ये एक्टिविटीज वैल्यू ऐड करती है नेशनल इनकम। ठीक है, अगर कोई पैसा कमा रहा है तो उससे कंट्री को भी फायदा होता है, टैक्स जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इनको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और मार्केट मार्केट एक्टिविटी कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर हम और अच्छे से समझें, इकोनॉमिक एक्टिविटी को अगर हम और अच्छे से समझे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जहाँ से हमें
जहाँ जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। और जो काम हम पैसों के लिए नहीं करते वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। जैसे अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ और उससे पैसे ले जाऊँ तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर मैं अपने घर में अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहा हूँ तो उनसे पैसे नहीं ले रहा, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है। अगर हमारी मम्मी घर पे खाना बना रही है हमारे लिए वो नॉन मार्क्स एक्टिविटी है, उसके लिए पैसे नहीं ले रही। लेकिन अगर वो रेस्टोरेंट में बनाए तो उसके लिए पैसे लेंगे, वो एक मार्क्स एक्टिविटी। सेम है, सेम। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक बोल दो या फिर मार्केट और नॉन मार्केट बोल दो। ये सेम मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज हो गई है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मैन एंड वुमेन। देखो जो मैन है ना उनको हमेशा से ज्यादा पैसे मिलते हैं किसी भी काम में। अगर सेम काम एक मैन कर रहा है और एक फीमेल कर रही है तो जो मेल होगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है। ऐसा एक सोसाइटी में ट्रेंड मतलब है ही। हमारी जो सोसाइटी है उसे पैट्रियाटिक सोसाइटी कहा जाता है, मतलब मेल्स को हमेशा सुपीरियर माना जाता है ओवर फीमेल। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी वुमेन है जिन्हें कि बहुत कम पे किया जाता है। ठीक है। और इसका कारण भी क्या है कि उनको एडुकेशन इतना नहीं मिल पाता अपने लाइफ में, इतनी स्किल वो डेवलप नहीं कर पाती, इसीलिए उनका पे स्केल हमेशा से कम ही रहता है। ठीक है। Employment is the sector is characterized by irregular and low income. In the sector, there is an absence of basic facilities like maternity leave, child care and other social security system। ठीक। बता रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, एम्प्लॉयमेंट दो सेक्टर्स में होता है। या तो वो एम्प्लॉयमेंट या तो वो जो एम्प्लॉयमेंट है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, या फिर जो अच्छी अच्छी कंपनी हो गई, रिलायंस हो गया, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, ये अच्छी अच्छी कंपनी है। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहलाती है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है ना, मतलब जैसे छोटी मोटी कंपनियां हो गई, है ना, छोटे मोटे स्कूल हो गए, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पे कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिलती। मैटरनिटी लीव मतलब फीमेल्स को मिलती है गवर्नमेंट जॉब्स में कि जब भी वो प्रेग्नेंट है ना, तो उस टाइम से लेकर के 2 साल तक की छुट्टी उनको पेड लीव मिल जाती है ना, 2 साल तक की उनको पेड लीव मिल जाती है। उस लीव को मैटरनिटी लीव कहा जाता है। ठीक है। चाइल्ड केयर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स मतलब कि जो सीसीटीवी कैमरे हो गए, ऐसी कोई चीजें उन्हें ऑफिस में नहीं मिलती जहाँ पे भी वो काम करते हैं। ठीक है। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि पॉपुलेशन अगर लिटरेट है, अगर हेल्दी है, अच्छे इनकम कर रही है, तो मतलब पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी होने के लिए पॉपुलेशन को हेल्दी होना पड़ता है, लिटरेट होना पड़ता है। ठीक है। हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हेल्थ स्टेटस अच्छा होना चाहिए, लिटरेसी रेट अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हैं तो जो हमारी पॉपुलेशन है वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन अगर हमारे पॉपुलेशन में अच्छे लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बीमार लोग हैं, अच्छे इनकम नहीं कर पा रहे, इसका मतलब पॉपुलेशन की क्वालिटी जो है वो खराब है। ठीक है। और पॉपुलेशन की क्वालिटी डिसाइड करती है ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। कंट्री जो है वो कितनी अच्छे से ग्रो करेगी, कितनी उसकी ग्रोथ होगी, वो डिपेंड करती है उसके पॉपुलेशन। ठीक है। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन जो है दैट इज अ लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी। अगर कोई इलिटरेट है और अनहेल्दी है तो वो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए एक लाइबिलिटी है। मतलब सरकार उससे पैसे तो नहीं कमा रही, उस पर खर्च और कर रही है, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है अगर कोई इलिटरेट है, अगर कोई इलिटरेट है और अनहेल्दी है। ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। रोल एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है अगर हमें किसी ह्यूमन कैपिटल, अगर हमें ह्यूमन को कैपिटल बनाना है तो। ठीक है। अगर हम किसी आदमी से रिटर्न चाहते हैं कि हमें पैसे कमा करके दे, तो हमें क्या क्या चीजें करना पड़ता है।
एडुकेशन क्या रोल प्ले करता है? ठीक है, देखो, एडुकेशन हमें कंट्रीब्यूट करना सिखाता है ताकि हम सोसाइटी के साथ ग्रो कर सकें। ठीक है, एडुकेशन हमें कोई स्किल सिखाता है, स्किल उससे रिलेटेड नॉलेज देता है ताकि हम वो काम कर सके और पैसे कमा सके। हम पढ़ेंगे तभी तो हमें किसी चीज के बारे में स्किल होगी, है ना। क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसाइजिंग ऑफ गर्ल्स। एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है कि छोटी क्लासेस में जो एजुकेशन आपको मिल रहा है दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप उस पर भी अगर ध्यान रखोगे, खासकर लड़कियों पे, तो फिर वो आगे जा करके अच्छा कर सकती है अपने लिए। ठीक है, तो ये है एडुकेशन का रोल। सर्व शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ने चलाया था। ठीक है, 2005 में, जिसमें जिसमें उसने कहा था कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक जितने भी बच्चे हैं उन्हें वो एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी, मतलब छोटी क्लासेस की जो भी एजुकेशन होती है वो उनको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, ब्रिज कोर्स एंड बैक टू स्कूल कैंप, वापस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। मिड डे मील स्कीम लागू किया गया कि बच्चे स्कूल आ सके, इसीलिए उन्हें खाना भी दिया जाने लग गया स्कूल, ताकि बच्चे खाना खाने के बहाने ही स्कूल में आए। ठीक है, और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान में जो बड़े बच्चे थे ना 18 साल से 23 साल तक के, उनको भी ऐड कर लिया गया। एलिमेंट्री एजुकेशन जब सक्सेसफुल हुआ, बच्चे जब स्कूल जाने लग गए, तो उसके बाद जो 18 से 23 साल वाले बच्चे थे ना उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया सर्व शिक्षा अभियान में। ये देखिए, लिटरेसी रेट्स की अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों में, तो 1951 में, ठीक है, मेल्स और फीमेल्स और टोटल पर, ठीक है, टोटल हमारी लिटरेसी रेट जो थी वो करीब 28% के आसपास थी, जिसमें कि जो मेल्स थे वो 19% थे और बाकी की फीमेल्स थे। ठीक है, और हर साल ये बढ़ा ही। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ये हर साल बढ़ा है। इंडिया की लिटरेसी रेट बढ़ी है, जो मेल्स थे वो भी बढ़े हैं और जो फीमेल्स थे उनकी लिटरेसी रेट भी बढ़ी है। ठीक है, क्यों बढ़ी है? क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए थे जिससे कि पॉपुलेशन को लिटरेट किया जा सके। ये तो बात हो गई एडुकेशन की। अगर हम हेल्थ की बात करें, तो अगर कोई पर्सन हेल्दी है तो उसे अपना पोटेंशियल रियलाइज करने में, रियलाइज साइट करने में बहुत मदद मिलती है। अगर हम हेल्दी होंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना हमारी पोटेंशियल क्या, और हम उस पोटेंशियल पे काम कर पाएंगे। अगर हम बीमार रहेंगे तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो पैसे कैसे कमा पाएंगे। तो हेल्दी पर्सन हमारे लिए एक एसेट है और अनहेल्दी पर्सन हमारे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, द नेशनल पॉलिसी एम्ड एट इम्प्रूविंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशनल सर्विस अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन। ठीक है, गवर्नमेंट का भी काम होता है कि ये लोगों तक हेल्थ केयर, फैमिली और न्यूट्रिशनल चीजें पहुंचाते रहे। ठीक है, ताकि वो लोग जो कि देखो, लाइबिलिटी का मतलब वही है जो हमारे से पैसे ले रहा है बार बार। अनहेल्दी पर्सन अगर कोई है तो वो पैसे तो नहीं कमा रहा, लेकिन उसे खाने के लिए खाना तो चाहिए, तो गवर्नमेंट को पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी है, इकोनॉमी के लिए एक लाइबिलिटी है। इंडिया बिल्ट अप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन पावर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि खूब सारे हॉस्पिटल्स बनाना, उसको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और मैन पावर उसमें लगाना ताकि ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयड लोग भी हो सके। ठीक है, अभी इंडिया में टोटल 181 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से कि 80 जो है उनके पास बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल है, मतलब गवर्नमेंट काम करती है। ठीक है, ये देखो अलग अलग टाइप के जो हेल्थ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उनमें क्या क्या आते हैं। पीएचसी होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, क्रिटिकल हेल्थ केयर, और इसका भी मतलब कुछ होता है। डिस्पेंसरीज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज की बात करें, 1951 में करीब इतने थे और 2010 में करीब इतने हो गए, 28,000 के आसपास। नंबर ऑफ बेड्स की बात करें तो करीब 5,70,000, 76,000 बेड्स हमारे पास हैं। डॉक्टर्स की बात करें अगर, एलोपैथी वाले करीब 8 लाख डॉक्टर्स हमारे पास हैं, और नर्सिंग वाले यानी नर्सेज की बात करें करीब 17 लाख हमारे पास। ठीक है, ये कुछ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का ओवर द ईयर। ये काफी बड़ा है, देखो। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, 61,000 से 81,000 ही,
लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स में काफी उछाल आया है। ठीक है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी स्लो ही है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अगर कोई आदमी काम करना चाहे लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वो आदमी अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अगर कोई काम ही नहीं करना चाह रहा तो हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। अनएम्प्लॉयड कौन होगा? जो काम करना चाहता है लेकिन उसके पास काम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और वो कब से काउंट करते हैं? 15 साल से 59 ईयर्स तक के वो लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे। 20 करोड़ 80, 20 स्क्वायर मैंने निकाल ही लो ना, ब्रैकेट खोल के, जैसे हम रेंडम स्प्लिटिंग में करते हैं वैसे कर लो। ब्रैकेट खोल के कॉमन ले लेना, दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाएंगे, दो जीरो कर देंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर कोई काम करना चाहे लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब वो आदमी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, इंडिया में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट भी है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट भी है। रूरल मतलब गाँव में भी और शहरों में भी। तो अलग अलग टाइप के जगहों पे अलग अलग टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कौन कौन सा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होती है? सीजन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अगर कोई आदमी किसी पर्टिकुलर सीजन में अनएम्प्लॉयड, जैसे आइसक्रीम बेचने वाले, वो सर्दियों में नहीं बेच सकते तो सर्दियों में वो अनएम्प्लॉयड। ठीक है। दूसरे हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर किसी काम को करने के लिए जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर काम में लगे हुए हैं तो बाकी सारे लोगों को डिसगाइज अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। ठीक है, मतलब अगर एक खेत की फार्मिंग करने के लिए दो लोगों की आवश्यकता है। छोटी सी खेत है, दो लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं उसमें, लेकिन जबरदस्ती पांच पांच लोग भिड़े पड़े हैं उसमें। तो जो बाकी के तीन लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? डिसगाइज अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। ठीक है। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इंसान पढ़ा लिखा तो है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल पा रही कहीं पे, वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, बस इतना सा ही था चैप्टर। ठीक है।